Hello, my dear students, welcome back. And student, today we are going to discuss a very important topic of cell biology, that is cell cycle and cell division. We have already discussed in our previous video cell cycle, all the phases of cell cycles, and in this video we have discussed about the cell division, the first cell division, that is mitosis cell division. Exam point of view से quite important है. नीट के लिए, मेडिकल के लिए, सीबीएसई के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और सभी तरह के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो माइटोसिस सेल डिवीजन के सारे फेजेस को 1 by 1 करके कवर करेंगे और मैं आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाती हूँ. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक. सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि दो तरह के सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, यहाँ पे हम माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन नॉर्मली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? माइटोसिस का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अ थ्रेड स्टेज. ओके, मीन्स थ्रेड आप समझते हैं, जो धागे होते हैं. तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक धागे की तरह, जो स्टेज जो स्टार्ट होती है वो एक थ्रेड स्टेज से स्टार्ट होती है और फाइनली में जो रिजल्ट मिलता है वो भी थ्रेड स्टेज के फॉर्म में ही मिलता है. ओके, सो द वर्ड डिराइव्ड माइटोसिस, इट इज अ थ्रेड स्टेज. व्हाट इज दिस? इट इज अ थ्रेड स्टेज. ठीक है, it is a thread stage and it is also known as the equational cell division. Why it is called as equational cell division? Can you define? हम इसे equational cell division भी क्यों कहते हैं? बताइए, थिंक करिए. इक्वेशनल सेल डिवीजन हम इसे इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो एक पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, एंड बोथ 2 सेल्स आर exactly resemble qualitatively and quantitatively as well as same. Okay, means जो पेरेंट सेल होगी आपकी, जो पेरेंट सेल होगी वो डिवाइड होती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है. ठीक है, दीज आर 2 डॉटर न्यूक्लियाई. ओके, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है एंड बोथ 2 डॉटर सेल्स जो होती है वो क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली बिल्कुल सेम होती है. क्रोमोसोम्स नंबर दोनों में बिल्कुल सेम पाए जाते हैं. That's why it is known as the equational cell division. Okay, now अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं माइटोसिस के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए. सो आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड ऑल दीज पॉइंट्स in front of you. So let's see what is the point. Firstly, multiplication of cells. माइटोसिस के अंदर में क्या होता है? सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है. मतलब एक सेल होती है, डिवाइड होती है, 2 बनाती है, 2 से वो 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से सेल का डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहता है. ओके, तो इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल प्रोसेस. नाउ ये तो हमको पता है कि सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली द जर्म सेल और द सोमेटिक सेल्स. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो नॉर्मली सोमेटिक सेल्स में ही पाया जाता है. बेसिक सी बात है ये, और जर्म सेल में पाया जाता है. ओके, अब आई भाई कि भाई माइटोसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो किस साइंटिस्ट की बात यहाँ पर जरूर हम करेंगे. साइंटिस्ट के नाम को मेंशन करना बहुत जरूरी है. मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को ये चीज बोलती हूँ. ओके, सो माइटोसिस को सबसे पहले माइटोसिस को जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे दैट इज वॉल्टर फ्लेमिंग. ठीक है, these are the W Fleming, Walter Fleming in 1881. Okay, mentioned in 1881, Walter Fleming
who observed the mitosis cell division in animal cell. Okay, एनिमल सेल के अंदर में जो माइटोसिस सेल डिवीजन को ढूंढा था वो थे वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1881, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो स्ट्रासबर्गस ने. ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको माइटोसिस के स्टेजेस को समझना है, ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ऑल द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस वेरी क्लियरली, then the best example, the best studied material of mitotic cell division, that is the onion root tip. Okay, जो हमारी अनियन होती है, प्याज होता है, प्याज की जो अनियन बल्ब जो होते हैं उसके नीचे में जो रूट्स होती हैं, ओके, उसकी रूट टिप के अंदर में आप बहुत ही इजिली माइटोसिस के सारे स्टेजेस को बहुत ही क्लियरली आप फाइंड कर सकते हो. ओके, सो द क्लियरली shown in the onion root tip. Onion root tip is the best studied material about the mitosis cell division. Okay, आज जब आप लोगों को लैब में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा इसका, तो ऑब्वियसली आप लोगों को अनियन रूट टिप के अंदर ही इसके स्टेजेस को फाइनली दिखाया जाएगा. ओके, नाउ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई माइटोसिस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, भाई क्या दिक्कत है इसमें, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. लाइफ की कंटिन्यूटी को बना के रखता है ये. ओके, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो लाइफ कैसे होगी. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के अंदर में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ओके, नाउ फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है. इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस, एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द रिपेयर. ठीक है, व्हाट इज रीअपेयर के लिए, क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर मान लीजिए बॉडी के किसी टिश्यूज में कहीं पर कुछ कट जाता है, छिल जाता है, तो उसके आसपास की सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, और जो कटा हुआ पार्ट है उसको हील अप करने की कोशिश करती है. तो ये भी प्रोसेस सेल डिवीजन से ही होता है. अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो हील अप कैसे होगी सेल जो आपकी ब्रेकिंग हुई है. तो यहाँ पर इट इज नेसेसरी फॉर द रीअपियर. ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स अबाउट द माइटोसिस. नाउ माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में हमको मालूम है कि इसमें हम 4 तरह के फेजेस पढ़ने वाले हैं, और वो 4 तरह के फेजेस कैसे होंगे. माइटोसिस को हम डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, आपको मालूम है कि माइटोसिस जो होता है वो 2 स्टेज में हमारा कंप्लीट होता है. 2 स्टेज कौन से हैं, द 2 स्टेज आर कैरियोकाइनेसिस, याद आ रहा है कुछ, ओके, एंड साइटोकाइनेसिस. ओके, जब हमने सेल साइकिल पढ़ी थी तो हमने ये दोनों स्टेजेस पढ़ी थी. कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में जो डिवीजन होगा दैट इज कैरियोकाइनेसिस. तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड नाउ in cytokinesis, division of cytoplasm. Okay, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो होगा स्टूडेंट, हमको मालूम है कि न्यूक्लियस का डिवीजन जो होगा वो 4 स्टेजेस में हम पढ़ने वाले हैं. दैट इज पीमैट. पीमैट, व्हाट इज पीमैट, हमने पहले भी डिस्कस किया है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. और इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजर के हमारी जो माइटोसिस की सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई, और फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज प्रोफेज. So student, now we will move to the first stage of mitosis cell division. Okay, माइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा कि ये डिवीजन जो होता है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. सो कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो सबसे पहली स्टेज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोफेज. ओके, Prophase is the first stage of karyokinesis and it is the longest stage of mitosis cell division. Prophase को हम माइटोसिस का longest stage बोलते हैं.
क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रोफेज इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेजेस, दैट इज अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. ओके, ये तीनों स्टेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं, वन बाय वन करके देखते हैं. प्रोफेज, इट इज द लार्जेस्ट, it is the largest stage of mitosis cell division. ओके, माइटोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है. एंड प्रोफेज जो होती है हम 3 पार्ट में कंप्लीट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज अर्ली प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज. Second one is that mid prophase, and last one is that late prophase. अब भाई ये 3 प्रोफेज की स्टेज है. इन तीनों में ऐसा क्या खास होता है, चलिए देख लेते हैं. कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी है, बस थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत है. ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे एनिमल सेल. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं एनिमल सेल. ओके, ये है हमारा एनिमल सेल. एनिमल सेल के अंदर में कौन कौन सी चीजें होंगी? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ओके, क्रोमोसोम्स होंगे. तो हम बना लेते हैं. जो हमारा सबसे पहला होगा दैट इज न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, नाउ यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होगा. इट इज अ न्यूक्लियोलस. एंड यहां पर क्या होगा? सेंट्रोसोम्स होंगे. ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल. मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंट्रोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. तो सेंट्रोसोम्स. ओके, नाउ और यहाँ पे क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म, जिसका डिवीजन हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम. न्यूक्लियस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टूडेंट? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे वो इस तरह से पाए जाएंगे. मीन्स chromosomes are present very fibrous, okay, and it is composed like a network projection. एक नेटवर्क की तरह बिल्कुल ये पड़े रहते हैं. ओके, so you can say the early prophase it is totally correlate with the interphase. means initially अगर हम देखें तो इनिशियली में हमको क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम अर्ली प्रोफेज की बात करें तो इनिशियली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनिशियली क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, किस फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम्स? वेरी फाइब्रस. ओके, एंड इट is consist with a network projection. ठीक है, and in the form of network like projection. ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो हमारा अर्ली प्रोफेज था इसमें हमने क्या बोला कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल एकदम थ्रेड लाइक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम थिन, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही पतले धागे की तरह, और बिल्कुल गुच्छों में ये एकदम से लिपटे हुए हैं. सो वी कैन सी दैट इट इज अ फाइब्रस और इट इज अ नेटवर्क फिलामेंट. ठीक है, नेटवर्क की तरह बिल्कुल ये फैले हुए हैं. तो दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेज. दिस इज द अर्ली प्रोफेज. ओके, नाउ अर्ली प्रोफेज के बाद जब हम आएंगे मिड प्रोफेज के अंदर में, तो मिड प्रोफेज के अंदर में क्या होगा? कुछ चेंजेस होंगे. क्या चेंजेस होंगे? ये जो हमारा क्रोमोसोम है, दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड
ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे हो जाएंगे, थोड़े से क्लियर दिखाई देने लगेंगे इस तरह से। ओके, ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए। ये देखिए, क्रोमोसोम्स बिकम थिक, स्मॉल एंड विजिबल वेरी क्लियरली। ओके, इन द मिड प्रोफेज chromosomes become thick, chromosomes become small and it become thick and it is also visible very clearly. Okay, nucleus आपका यहाँ पर रहेगा and this is the nuclear membrane. Now one more change is there. This is the centrosomes and centrosomes क्या होंगे, डिवाइड होंगे आपके यहाँ पर। तो ये जो हमारा सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रोसोम डिवाइडेड इनटू टू सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम डिवाइडेड इनटू टू सेंट्रियोल एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट, फटाफट पॉइंट्स को फॉर्म करिए। इन द मिड प्रोफेज क्रोमोसोम्स become short and it is visible very clearly and the centrosomes are divided into two centromeres and it moves to the opposite pole. Okay, now in the late prophase finally क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज की सिचुएशन में हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं ये पूरी तरह से पोल्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारे सेंट्रोसोम्स आ गए हैं पोल्स पर एंड जो क्रोमोसोम्स है हमारे वो क्या हो गए, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स हमारे इस तरह से क्लियर, बिल्कुल विजिबल क्लियरली दिखाई देने लगेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is disappear, also the nucleolus is also disappear. I have to draw the dotted line which indicate the nuclear membrane are becoming disappear and the nucleolus are also disappear. Okay, so हमने कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट स्टेज पढ़ी दैट इज द प्रोफेज। प्रोफेज में हमने बोला कि इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। Why it is the longest stage of mitosis cell division? Because this stage completed into three forms, that is early prophase, mid prophase and late prophase. In early prophase, initially chromosomes are found in the form of network-like projection or in the fibrous form. Nuclear membrane, nucleolus are also present and the centrosomes are also present. सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करेंगे दैट इज अबाउट द सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द माइटोसिस बिकॉज अगर प्रेजेंस की हम बात करें सो यू कैन सी इट इज प्रेजेंट द एडजेसेंट पॉइंट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के एडजेसेंट पॉइंट पे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट रेगुलेट द सेल मोटेलिटी, सेल की मोटेलिटी को रेगुलेट करने का जो इसका काम होता है एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोल्स। यू नो, जब ये पोल्स पे जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल पोल्स ड्यूरिंग द माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, These are some facts about centrosomes. और फाइनली जब ये सेंट्रोसोम मिड प्रोफेज के अंदर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा टू सेंट्रियोल्स में। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेंट्रियोल्स। तो यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर कि जो सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम्स डिवाइड इनटू टू सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोल डिवाइड इनटू टू सेंट्रियोल एंड क्या मूव टू द, यहां पे मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल। ओके, एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करेंगे। एंड फाइनली थर्ड स्टेज में जो लेट प्रोफेज होगा उसमें
ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस इज डिसअपियर, ये विल बी डिसअपियर एंड न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस थर्ड पॉइंट में हम क्या मेंशन करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस disappear. Okay, nuclear membrane and nucleolus both are disappear. Chromosomes become very clearly and जो आपके सेंट्रोसोम्स है ये पूरी तरह से पोल्स पर पहुंच जाएंगे. ओके, sometime the spindle fibers are formed in the late prophase but it is totally vary cell to cell. नॉर्मली स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो मेटाफेज के अंदर ही फॉर्म होते हैं, लेकिन कभी कभी लेट प्रोफेज के अंदर भी ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इस तरह से फॉर्म हो सकते हैं, बट इट इज ओनली वेरी टू सेल टू सेल. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ प्रोफेज. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फेज दैट इज मेटाफेज. मेटाफेज को मैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डाल रही हूँ, बिकॉज अगर मैं इसी वीडियो में सारे फेजेस आपको पढ़ाऊंगी तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं. तो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए मैं इसको सेकेंड पार्ट में डाल रही हूँ. सो मस्ट वॉच सेकेंड पार्ट ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन. थैंक यू एंड जय.